21 जून यह कोई साधारण तारीख नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए चेतना जागृत करने वाला एक प्रेरक दिन है। यह दिन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, एक ऐसा अवसर जो हमें याद दिलाता है कि जीवन की सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही छुपी है। योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि यह हमें हमारी आत्मा से भी जोड़ता है। यह जोड़ता है तन, मन और आत्मा को एक दिव्य संतुलन में। आज के इस तेज रफ्तार और तनावपूर्ण जीवन में शारीरिक योग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। विभिन्न आसनों और प्राणायाम के माध्यम से जब हम अपने शरीर को लचीलापन, स्थिरता और ऊर्जा प्रदान करते हैं तो हम स्वयं के प्रति सजग होते हैं। योग हमें सिखाता है कि हमारी श्वास भी एक शक्ति है और शरीर एक मंदिर। लेकिन क्या सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ही पर्याप्त है? नहीं, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति। योग हमें चंचलता से स्थिरता की ओर, दुर्बलता से बल की ओर और शब्दों के जाल में जो फंसे रहते हैं उससे निशब्द की ओर ले जाने का प्रक्रिया है। योग से ईश्वर साक्षात्कार से लेकर विश्व शांति तक बहुत कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। Yoga is that which brings harmony within ourselves, not just harmony of the breath to the body or the mind to the muscles, not just that which unites my nose to my knee or my fingers to the ground, but yoga is that which brings harmony from the individual self, this individual being who was born and lives and experiences and changes and ultimately will die. The union of that experience with the truth of who I am, who was never born, never changes, never will die, just pure divine consciousness. इसी दिशा में एक अनोखा मार्ग दिखाता है ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा सिखाया जाने वाला राजयोग मेडिटेशन। यह कोई पारंपरिक योग की तरह शरीर को मोड़ने वाला अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की आध्यात्मिक प्रक्रिया है। राजयोग हमें अनुभव कराता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत, शुद्ध और शक्तिशाली हूँ। जब आत्मा स्वयं को पहचानती है और ईश्वर से संबंध जोड़ती है तो उसे आत्मिक शांति, सच्चा सुख और परमात्मा से गहरा संबंध प्राप्त होता है। राजयोग से आत्मा को उसकी सच्ची पहचान, मैं शांत, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा हूँ का अनुभव कराती है। राजयोग से आत्मा के भीतर छुपी दिव्य शक्तियाँ जैसे प्रेम, करुणा, सहनशीलता और आत्मबल जागृत होते हैं। नकारात्मक विचारों और व्यर्थ चिंता से मुक्ति मिलती है। आत्मा पवित्र और स्थिर बनती है, जिससे जीवन में निर्णय शक्ति, संतुलन और सकारात्मक दृष्टिकोण आता है। यह परमात्मा से सीधा संबंध जोड़ने का सर्वोत्तम साधन है। राजयोग का अभ्यास न मंत्रों पर आधारित है, न किसी विशेष स्थान या मुद्रा पर। यह विचारों की यात्रा है, मौन में जाने और परमात्मा से संबंध बनाने की विद्या। ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्रों पर यह ध्यान विद्या पूर्णतः निःशुल्क सिखाई जाती है और यह हर वर्ग, हर आयु और हर जाति के लिए खुली है। राजयोग आज की दुनिया के लिए एक ऐसा समाधान है जो तनाव, भय, चिंता और आत्मिक थकान को समाप्त कर अंदर से जागरूकता और स्थिरता प्रदान करता है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का यह अवसर हमें केवल शरीर की देखभाल तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें अपने विचारों, संस्कारों और आत्मिक स्वरूप को भी शुद्ध और शक्तिशाली बनाना है। जब शरीर स्वस्थ और मन स्थिर होता है, तभी जीवन संपूर्ण बनता है। इस वर्ष हम संकल्प लें कि हम योग को केवल एक दिन का अभ्यास नहीं बनाएंगे, बल्कि उसे अपने जीवन की शैली बना लेंगे और खासकर राजयोग को अपनी दिनचर्या में अपनाकर आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को जीवन का आधार बना लेंगे। आइए इस योग दिवस पर हम न केवल योग करें, बल्कि राजयोग भी अपनाएं और शारीरिक, मानसिक व आत्मिक तीनों स्तरों पर खुद को शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि योग से जीवन और राजयोग से आत्मा का पुनरुद्धार होता है। योगा माना ही कनेक्शन। जो हमारे विभिन्न ऑर्गन्स है, उसको जब हार्मोनाइज करते हैं, सुसंस्कृत करते हैं और फोकस करते हैं ईश्वर के दिव्य स्वरूप पर, तो परमात्मा के दिव्य शक्तियों को हम अपने जीवन में प्रवाहित होने देते हैं, जिससे वो तरंग न सिर्फ हमारे अपने जीवन तक सीमित रहते हैं, लेकिन वही उमंग उत्साह के तरंग, खुशी के तरंग प्रकृति के अंदर, वायुमंडल के अंदर, अनेक आत्माओं के अंदर प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे कितना खुशी का एक माहौल हम तैयार कर सकते हैं। वैसे भी कोई भी उत्सव होता है, कोई भी त्योहार होता है, तो हम सभी बहुत खुशी में आकर के एक दूसरे के साथ मिलते हैं। आज इस इंटरनेशनल योगा डे पर भी हम हर भारतवासी गौरव महसूस करते हैं, क्योंकि ये योग हमारी प्राचीन धरोहर है, जो स्वयं भगवान ने आज से 5000 साल पूर्व हम सबको दिया था। निमित्त अर्जुन था, क्योंकि उस समय अर्जुन की मनस्थिति भी कुछ तनावग्रस्त, अवसाद युक्त हो गई थी। तो योग का अनमोल खजाना देते हुए भगवान ने उनको प्रेरित किया, एक ऐसी जीवन जीने की कला सिखाई कि जहां वो स्वयं सर्व के साथ हार्मनी में सहजता से जी सके। ठीक इसी तरह ये योग हमारी आंतरिक जो भावनाएं हैं, मनोवृत्ति है, स्मृति है, इन सबको भी हार्मनी में लाने का ही दूसरा नाम है, जिससे ही हम स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं। जीवन के अंदर संतुलित जीवन, खुशहाली वाला जीवन, अनेक प्रकार से रोग मुक्त निरोगी जीवन जीने के लिए जितनी हमारी आंतरिक स्थिरता, जितनी हमारी आंतरिक सद्भावना की वृत्ति सर्व के प्रति होती है, उतना ही हम सहजता से अपने जीवन को खुशहाली वाला जीवन जी सकते हैं। तो आइए हम सभी मिल करके कुछ क्षण के लिए योग अर्थात अपने मन को चित्तवृत्ति का निरोध, जो पतंजलि महर्षि ने सबको प्रेरित किया, भावार्थ यही है कि नकारात्मक चित्तवृत्तियों का निरोध करना आवश्यक है। और जब उन नकारात्मकता से अपने मन को फ्री कर देते हैं, तो सहजता से हम अपने मन को आत्म स्थिति में स्थित कर सकते हैं।
अंतर्चक्षु से स्वयं को प्रकृति की क्षितिज पर चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में देखते हैं और महसूस करें कि मैं आत्मा सतचित आनंद स्वरूप हूं। मेरा सत्य स्वरूप मेरी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है। मैं स्वयं में खुशी का अनुभव कर रही हूं। मेरा रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा है। यही मेरी वास्तविकता है। मेरे पिता परमात्मा भी सतचित आनंद स्वरूप है। परमात्मा आनंद का सागर है। उनके ये प्रकंपन सारे विश्व के अंदर सकारात्मक ऊर्जा को विकसित करते हैं। कितना आनंदित खुशी का अनुभव करते हुए स्वयं में भी हम ये प्रकंपन को समा लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। Raja Yoga means to master the self, means to master the muscles of the mind. So while we do the Hatha Yoga, if we are in Raja Yoga stage, then we're able to strengthen the mind and the body. But when we begin to sit with ourselves and we tune in to that frequency of inner silence. Inner silence is not just absence of sound. Inner silence is that sound of contentment. It's that sound of deep peace. It's that sound of just being content where I am, how I am, and wanting nothing else. And I don't think there could be a more sweeter sound than that. We came from silence. We have to return to silence. So we have to make silence our friend.